नमस्कार, फिर पैसा बोलता है। मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बड़ी ऊपर उठी है, 150 पॉइंट ऊपर है। सारे इंडेक्सेस ऊपर है, एशियन मार्केट सारे ऊपर हैं। लेकिन ये अच्छा खबर नहीं है। अच्छा खबर ये है कि चांदी का दाम रूफ के ऊपर जा रही है। आज सुबह चेन्नई में 2 लाख केजी का 2 लाख क्रॉस कर चुकी है। 1 ग्राम चांदी अब 207 रुपया में है। पिछले 9 दिन में 40 रुपया गया है चांदी। सोना भी ऊपर जा रहा है, लेकिन सब कुछ चांदी पर निर्भर है। दिवाली की समय है, सब लोग चांदी के पीछे पड़े हैं। तो क्या करें? चांदी के बारे में हमको भी बात करना चाहिए। ये सबका किधर से शुरू होता है? सितंबर 25 में को शुरू होता है, जब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंत ने, ताऊ जी ने सिल्वर इंपोर्ट को बैन कर दी है 31 मार्च 2026 को। सो ऑफिशियली भारत में अभी सिल्वर नहीं आ रही है। ताऊ जी ने ऐसा क्यों की? क्योंकि इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थी। सो अगर आप थाईलैंड से कुछ प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और उस पर ड्यूटी नहीं है, तो लोगों ने क्या किया कि लंदन से इंपोर्ट किया थाईलैंड को ड्यूटी फ्री, और थाईलैंड से भारत को बेच दिया। तो ड्यूटी फ्री जाके थाईलैंड से हर हफ्ते लगभग 40 से 50 टन का सिल्वर भारत के अंदर आना शुरू कर दी। किसी आईएएस बाबू ने इसको देखा और ताऊ जी को बोला, अगर हम ये बंद कर देते हैं, भारत के लिए अच्छा दिन आएंगे। लेकिन उसके पहले ही महारथियों जैसा आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा और एसबीआई ने सिल्वर ईटीएफ भी लॉन्च की। इसका स्कीम क्या अर्थ क्या है कि जो कलेक्शन है इसका 90% सिल्वर में खरीद के रखेंगे और 5 से 10% को हेजिंग के लिए यूज करेंगे। लेकिन जब थाईलैंड और सारी सिल्वर को आपने इंपोर्ट बैन कर दी, सिल्वर की दाम ऊपर जाने लगी, तो लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक में जाके सिल्वर ईटीएफ में पैसा डाला। सो सिल्वर ईटीएफ और ऊपर चली गई। लेकिन जो फंड मैनेजर्स है उनके पास सिल्वर खरीदने के लिए सिल्वर नहीं था। पिछले हफ्ते से सारे लोग ने सिल्वर पे ईटीएफ में बैन डाल दी। तो जो सिल्वर एग्जिस्टिंग ईटीएफ है वो प्रीमियम पे बेच रही है, लेकिन अब वो सिल्वर नहीं खरीद पा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने सिल्वर की ईटीएफ को सस्पेंड कर रखा है लमसम इन्वेस्टमेंट्स में। मार्केट में चांदी नहीं है। अगर आपने बैंक को डीडी दे दी 2,07,000 का, तो 15 दिन के लिए चांदी डिलीवरी नहीं होगी। अब क्या हो गया है कि मार्केट में भारत को सप्लाई करना ही बड़ा बिजनेस हो गया है। अभी लंदन में भी शॉर्टेज है। अब न्यूयॉर्क से लंदन आ रही है। क्यों न्यूयॉर्क से लंदन आ रही है, इसको भी समझना इम्पोर्टेंट है। दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्वर मेक्सिको है, क्योंकि सिल्वर माइन से सिल्वर नहीं बनती है आज के दिन। जो जिंक जैसा मेटल्स बनाते हैं, उनकी बाई प्रोडक्ट्स से सोना आती है। अगर हम 100 टन की सिल्वर यूज करते हैं, तो 20 टन की सिल्वर इंडिया में उत्पाद होती है। 80 टन तो हम एक्सपोर्ट करते हैं। भारत में सबसे बड़ा सिल्वर मैन्युफैक्चरर वेदांता है। वो हिंदुस्तान जिंक के जरिए सिल्वर मैन्युफैक्चर करता है। क्योंकि मेक्सिको से सिल्वर आ रही है, वो न्यूयॉर्क जाके न्यूयॉर्क से लंदन आ रही है। उसमें दुगनी बात ये हो गई कि डॉलर की वैल्यू रुपया के अगेंस्ट तो स्ट्रेंथन हुई है, लेकिन पाउंड की अगेंस्ट 33% डिक्लाइन हो गई है। तो सिल्वर न्यूयॉर्क से डॉलर में लंदन जाती है, लंदन में पाउंड्स में कन्वर्ट होके भारत को आ रही है। इसका मतलब है रुपये का डिप्रिसिएशन 11%, डॉलर का डिप्रिसिएशन 30%, ओवरऑल 40% एक्स्ट्रा में गोल्ड सिल्वर का माल आ रहा है। इसके कारण शॉर्टेज भी है।
इसके कारण सिल्वर की मार्केट में बड़ी रफ्तार है। विजय बंबानी नाम का एक सिंधी एक्सपर्ट जो मिंट में आर्टिकल लिखते हैं, उन्होंने कहा कि ज़वेरी बाजार में बाइंग 1,60,000 और सेलिंग 1,40,000 में था पिछले हफ्ते। इसका मतलब है सिल्वर में किलो का 2 लाख का प्राइस क्रॉस कर चुकी है। जो सिल्वर की ट्रेड हो रही है, पिछले हफ्ते विजय के अनुसार 1,60,000 में खरीद कर 1,40,000 में बेच रहे हैं। डिफरेंस जो है वो 20,000 है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ज्वेलर ये हायर प्राइस में इसलिए बेच रहा है ताकि अगर फिर से वो स्टॉक खरीदना चाहे उसका दाम और ऊपर मत जाना जाए। और जब बेचते हैं क्रैश के कारण वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कभी भी क्रैश हो सकती है सिल्वर प्राइस, तो अपना स्टॉप लॉस करने के लिए 140 मांग रहा है। इतना बड़ा गैप अब बिड आस्क और स्प्रेड के बीच, सेल एंड बाई के बीच नहीं है, एक नया रिकॉर्ड है। इसी कारण सिल्वर बहुत वोलेटाइल हो गया है और लगातार ऊपर जा रहा है। पिछले 9 ट्रेडिंग सेशंस में 40% ऊपर गया है। तो ये रहा सिल्वर के बारे में विश्लेषण। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में जो लास्ट हमने 4 महीने पहले देखा था वो 1,10,000 था, अब बढ़कर 1,50,000 तक पहुंच गया है और कोई प्रीमेच्योर रिडेम्पशन लेने के लिए तैयार नहीं है। कल मैंने बहुत बार इस चैनल में बताया था कि टाटा मोटर्स की डीमर्जर हो रही है और सिर्फ ये काम लिस्ट हो रहा है वो पैसेंजर आर्म। दूसरा लिस्टिंग तो नवंबर में होगा। लेकिन के सभी लोगों ने फोन किया और मेरे स्टाफ से पूछने लगे क्यों टाटा मोटर्स डिस्काउंट में ट्रेड हो रही है। टाटा मोटर्स डिस्काउंट में ट्रेड नहीं हो रही है, सिर्फ एक हाफ ट्रेड हो रही है और दूसरी हाफ नवंबर फर्स्ट वीक तक ट्रेड में आ जाएगी। अभी टीसीएस ने कहा है कि वो एक $6 बिलियन में ये डेटा सेंटर्स बनाएंगे, हर साल 9,000 करोड़ डालकर करेंगे। उन्होंने एक एआई एक्सपीरियंस सेंटर खोलने की फैसला भी की है लंदन में और इधर में जॉब को काटकर उधर 5,000 लोगों को नौकरी देने की फैसला भी किया है। नैटको फार्मा में के अगेंस्ट रॉश ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दी है। रेड्डी स्पाम की जो इंजेक्शन है उसकी पेटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। टेक महिंद्रा की Q2 रिजल्ट बहुत खराब थी और नेट प्रॉफिट मिस हो गया है। 15 रुपीज का डिविडेंड है, ये एक्सपेक्टेड लाइन्स पे है। अब टेक महिंद्रा, HCL, TCS और टाटा एल्क्सी की रिजल्ट्स बुरी है। आज इंफोसिस ने अनाउंस की है कि उन्होंने $1.5 बिलियन डील साइन की है। हर साल इंग्लैंड की एनएचएस को $107 मिलियन बिल करेंगे। इसके साथ ये सलेल ब्रेक के अंडर चौथा बड़ा केस है। वोक्सवैगन ने कहा है कि भारत में वो जॉइंट वेंचर महिंद्रा के साथ उनकी टल गई है, तो वो JSW के साथ जॉइंट वेंचर की बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रुडेंशियल ने लोगों को जॉब से निकाल ली है और बोला है कि उनकी प्रॉफिट्स इंक्रीज हुई हैं, लेकिन ओवरऑल प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है। स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स बहुत करेक्ट हुई हैं और जो पीएमएस अच्छा कर रहे थे अब तक वो बुरी समय में पड़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करके ही रिटर्न को दिखाया था। लगता है वो अच्छे दिन भी खत्म हो गए हैं। सोने के दाम में बड़ा इजाफा है। सोने के दाम लगभग 35 से 36 रुपया ऊपर गया है और 22 कैरेट गोल्ड 11,860 में ट्रेड हो रहा है और 24 कैरेट गोल्ड 12,939 में ट्रेड हो रहा है। लेकिन अगर आपको खरीदना चाहिए तो 2 लाख केजी का 2 लाख प्रीमियम है। अगर आपने लगाया तो
22 कैरेट गोल्ड 12,000 और 24 कैरेट 13,000 और 18 कैरेट भी 10,000 क्रॉस कर चुकी है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।